आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज रात मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगी। हमें मजबूती देने वाला इस सप्ताहांत में पवित्र आत्मा पर और वर्तमान समय की पवित्र आत्मा की सेवकाई पर बोल रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसे वो ध्यान मिलता है जिसका वो हकदार है और व्यक्तिगत रूप से। और मुझे लगता है कि वो रोमांचित है कि इस सप्ताहांत हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि वो जानता है कि वो लोगों में और उनके जरिए क्या करना चाहता है। लेकिन हमें उनके बारे में कुछ बात करनी है, हमें उनकी उपस्थिति से अवगत होने की ज़रूरत है और हमें आत्मा में बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, नियमित आधार से पवित्र आत्मा से भरे हुए। बाइबल में लिखा है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक मसीह में एक बड़ा अंतर होता है, जो इसे एक प्रकार से अपने आप बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक वो जो वास्तव में अपने जीवन में पवित्र आत्मा पर निर्भर करता है ताकि वो सब कुछ कर सकने में सक्षम हो जो उन्हें करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता सकती हूँ, मैं लंबे समय से एक मसीही थी। इससे पहले कि मैं चीज़ों के बारे में कुछ समझती, मैं ट्रेनी के बारे में जानती थी। मैंने इसे एक सैद्धांतिक संदेश के रूप में ज़्यादा सुना है, लेकिन मैं समझती नहीं थी वास्तव में यीशु कहने का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। यीशु ने पवित्र आत्मा को अपना प्रतिनिधि बना के इस पृथ्वी पर उनकी जगह लेने के लिए भेजा। और जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, वो इस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा ही करता है। यीशु हमारी तरह ही मानव शरीर में थे और वे हर समय हर जगह पर नहीं हो सकते, लेकिन पवित्र आत्मा हर जगह हर समय हो सकता है। तो यूहन्ना 15:26 हमारा पहला शास्त्र वचन है। लेकिन जब वो सहायक, और मैंने ये प्रत्येक सेशन में कहा है, लेकिन हमारे पास हमेशा हर मीटिंग में नए लोग होते हैं। इस शब्द सहायक को मूल भाषा में इंग्लिश में एक शब्द से परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इसे बहुत से अलग अलग तरीके से बयान किया जाना चाहिए। तो सहायक क्या है? खैर, पवित्र आत्मा को सहायक कहा जाता है। मैं तुम्हारे पास वो सहायक भेजूंगा, परामर्शदाता, सहायक, वकील। इसका मतलब है वो हमारे मामले का हिमायती मजबूत करने की वकालत करता है। और आज रात हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें मजबूती देने वाला और वो सहायक जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से आता है और बढ़ता है। अब आप में से कितनों के जीवन में कोई दैत्य है? और मैं जैसे किसी एक 10 फुट ऊंचे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं कुछ ऐसे के बारे में बात कर रही हूं। आपको मालूम है, निरंतर अपराध, एक नशे की लत, अपराध आपके जीवन का एक दैत्य हो सकता है। नशीले पदार्थों की बात बेशक आपके जीवन का दैत्य होगा। असुरक्षा की गहरी जड़ें आपके जीवन में एक दैत्य है। आत्मविश्वास की कमी आपके जीवन में एक दैत्य है। निरंतर आर्थिक समस्याएं, रिलेशनशिप समस्याएं, ये हमारे और बहुतों के जीवन के दैत्य होते हैं। जब हमने पहल मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध में प्रवेश किया, हमारे पास बहुत से दैत्य हैं, और जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम एक एक करके समय के अंतराल में उन्हें मारते जाते हैं। आपके पास कितने हैं जिन्हें परमेश्वर की मदद से आप पहले ही कुछ को मार चुके हैं, जैसे आप परमेश्वर के साथ होते हैं? खैर, इनको करने के लिए हमें ज़रूरत है एक निरंतर ताकत की। आप जानते, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ और मैं बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करने वाली। पहला काम जो रविवार सुबह को मुझे करना है कि अपने ऑफिस जाना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और एक पहली चीज़ जो मैं पवित्र आत्मा से मांगने वाली हूँ कि मुझे मजबूती दे और मुझे मदद करें और मेरे में वो सब कुछ करे जिसको करने की ज़रूरत है। कभी अपने दिन की शुरुआत पवित्र आत्मा से पूछे बिना न करें, जो आपको उस दिन की राह में आने वाली मुसीबतों से लड़ने की ताकत दे। आप मसीह के द्वारा जो आपकी ताकत है वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए, और वो वर्तमान समय के पवित्र आत्मा की सेवकाई के जरिए आपकी सेवा करता है। अब गिनती 13:23। अब मूसा इस्राएलियों का
जंगल में नेतृत्व कर रहा था उस वायदे की तरफ बढ़ने से, उस वायदे के लिए देश के बारे में लंबे समय से सुन रहे थे। और मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई, और अतिरेक में हर कोई, यदि आप चर्च में थोड़ा भी हैं तो, या फिर आप बस टीवी पर मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप हमें परमेश्वर के वादों के बारे में बात करते सुनते हैं, आप हमें उन सब अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं जो आपकी हो सकती हैं यदि आप परमेश्वर के साथ चलना जारी रखते हैं। और इसलिए उस वादा किए हुए देश के बारे में सुनते थे, और वहाँ कितने बहुतायत में फल होने वाले थे, और वे सब कुछ अच्छी चीज़ें जो वहाँ होने वाली थी। और इसलिए मूसा ने देश का मुआयना करने के लिए 12 जासूस भेजे। वो निश्चित करना चाहता था कि वो सही जगह पर थे, सही समय पर। ऐसा मुझे लगता है, और कि वो वाकई वही था जैसा कि उन्होंने सोचा था, और इसलिए उसने 12 जासूस भेजे। और आप इस कहानी में देखेंगे कि उनमें से 2 ने ऐसा काम किया जिससे परमेश्वर को खुशी हुई, लेकिन उनमें से 10 ने इस तरह से व्यवहार किया जिससे परमेश्वर को खुशी नहीं हुई। उनमें से 2 ने विश्वास से काम किया और 10 ने डर से काम किया। डर हमारे जीवन का दैत्य है। तब वे एशकोल नाम के नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले। अब मैं चाहती हूँ कि आप बस इस फल के बारे में सोचिए, और ये स्पष्ट रूप से उस विशालता को दर्शाता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। ये कोई किसी ग्रोसरी स्टोर में एक छोटा गुच्छा अंगूर खरीदने जैसा नहीं था। उनके पास अंगूरों के गुच्छों के समूह थे जो इतने बड़े थे, एक समूह की उसे एक डंडे पर लाद कर और 2 आदमियों को अपने कंधों पर उठाना पड़ा। आपके बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उस तरह का फल पसंद है। मैं पूरी तरह से बहुत के लिए हूँ। इजरायली वहां से जो दाखों का गुच्छा तोड़ के लाए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकॉल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहा, कर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यह है। लेकिन अब मुझे नहीं पता यदि आप ये मानते हैं या नहीं, लेकिन वो एक छोटा सा शब्द बहुत बार खतरनाक होता है जो हम बोल सकते हैं, क्योंकि मूल रूप से वो कह रहे हैं देखो सब कुछ वैसा ही है जैसा परमेश्वर ने कहा ही होगा, सब बहुत अच्छा दिखता है, वहां पर हर चीज आशाजनक है, ये है वहां के फल। लेकिन वहां एक दैत्य, खैर आप जानते हैं, देश पर कब्जा कर लो जैसा परमेश्वर ने उन्हें बताया था। तुम वहां जाओगे और उस देश पर कब्जा करोगे। और ये दिलचस्प है, यदि आप सच में इसकी बाइबल स्टडी करते हैं, ये शब्द कब्जा करने का मतलब है कि तुम वर्तमान रहवासियों को कब्जे से हटा के कब्जा करो। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने उन सब समस्याओं का सफाया नहीं किया कि अब बस चले जाओ और अपने शेष जीवन भर पार्टी करो। उन्होंने उनमें एक काम किया, कम से कम वे उनके अंदर काम करने की कोशिश कर रहे थे। वे उन्हें उन पर विश्वास करना, उनमें मजबूत बनाना सिखा रहे थे, उनका सहारा कैसे लेना है, उन पर निर्भर होना सिखा रहे थे। और जिस तरीके से हम सीखते हैं उसका ही एक हिस्सा है उन समस्याओं के द्वारा उनमें से गुजरना। क्या आप जानते हैं कि हम कभी भी अपने अच्छे समय में उतना ज्यादा नहीं सीखते जितना कि अपने कठिन समय में हम ज्यादा सीखते हैं जब परमेश्वर के अलावा हमारे पास कोई नहीं होता, बजाय तब जब हमारे पास चारों तरफ वे लोग होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं और हर कोई हमारे लिए उपलब्ध करा रहा होता है। तो उन चीजों की उपेक्षा मत करो जिनसे हो कि आप गुजरते हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं उन चीज़ों के बारे में आपसे कैसे बात करूं जिनसे मैं गुजरी हूं, और भाई मुझे लगता था कि वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बच गई और मैं अभी भी यहाँ हूँ और आप भी बचेंगे। जानते हैं क्यों? अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने जीवन में अभी मुश्किल में हैं और आप ठेस पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर आप पर आपकी बर्दाश्त से ज़्यादा कभी आने नहीं देंगे, लेकिन प्रत्येक मुश्किल और आजमाइश के साथ वो सही समय पर उससे बाहर आने का तरीका भी हमेशा उपलब्ध कराते हैं। और मैं चाहती हूँ कि उसे आप अपने लिए प्राप्त करें। हकीकत में
मैं चाहती हूँ बस हमारे टीवी दर्शक इसे सचमुच समझे। परमेश्वर आप पर आपके सहने से ज्यादा कभी नहीं आने देने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक मुश्किल और आजमाइश के साथ बाहर आने का तरीका भी उपलब्ध कराते हैं। विस्तारित बाइबल में लिखा है, बचने के लिए एक सुरक्षित उतरने की जगह। और वो बस बिल्कुल सही समय पर करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा ले सकते हैं, और हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है हमारे पास वो मजबूती देने वाला है जो हमारे भीतर रहता है, पवित्र आत्मा, जो हमें वो सब मजबूती देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो कभी भी आप ये कहने की आजमाइश में पड़ते हैं, मैं ये नहीं कह सकता। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने होठों को जिप करने की कोशिश करने की बजाय कहीं पवित्र आत्मा मुझे ताकत दे, तुम ही मेरी ताकत हो, मुझे ताकत दो। मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं हार मानना नहीं चाहता हूं। मैं इससे गुजर जाऊंगा, मैं सही सलामत इससे बाहर आ जाऊंगा। परमेश्वर सब कुछ अच्छाई के लिए करते हैं, उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं और उनके उद्देश्य के मुताबिक उन्हें बुलाया गया है। एक अन्य युवती आज रात वो गाना गा रही थी और वो जोड़ने के विषय में था कि शत्रु का नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है। आप अच्छाई के लिए काम करते हैं। मुझे ये दिलचस्प लगता है क्योंकि लोगों को ये शास्त्र वचन कितना अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा लगता है। शत्रु का नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है? परमेश्वर अच्छाई के लिए काम करते हैं और हम ताली बजाते हैं और विजय उल्लास करते हैं, और ये शानदार है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपको अभी भी शत्रु के नुकसान पहुंचाने को बर्दाश्त करना है, जबकि आप परमेश्वर के अच्छा करने के इंतजार में, और आप कभी भी अच्छे के लिए काम नहीं कर सकते यदि आप हार मान जाते हैं जब समस्याओं में हो। हार मत मानो, छोड़ो मत। आप जिसमें से भी गुजर रहे हैं वो हमेशा रहने वाला नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा। अपने निकट बैठे व्यक्ति की तरफ मुड़कर कहिए, हमेशा नहीं रहेगा। अब परंतु वचन 28, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवंशियों को भी देखा है और वे बहुत बड़े कद वाले और साहस वाले हैं, और वहाँ अमालेकी बसे हुए हैं, और हित्ती, यबूसी और एमोरी और कनानी भी बसे हुए हैं। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, हम सब में खुद के आइट्स हैं, और जानते हैं वो चिड़चिड़ा नेबर आइट्स, बुरा बॉस आइट्स। हम सब में ये कुछ कुछ है। अब आप कालेब का देखें, पूरे समय उन्होंने कहा खैर इसी प्रकार का कुछ कालेब कर रहा था। उस तरह बात करना बंद करो। कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराने के लिए कहा, और मुझे ये बयान अच्छा लगता है, और इस तरह का जोश परमेश्वर को अच्छा लगता है, और जोश हमें होना चाहिए। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। अब आप देखें, उसकी आंखें परमेश्वर पर थी, बाकी 10 ने अपनी नजरें दैत्यों पर रखी थी। हमें कभी भी दैत्यों को अपने जीवन में परमेश्वर से बड़े नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसी कोई समस्या नहीं जहां परमेश्वर समस्या से बड़े नहीं है। और आप जानते हैं, हमें ऐसे शास्त्र वचन अच्छे लगते हैं क्योंकि जो कुछ मुझ में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। लेकिन वे केवल गाने के लिए गाने नहीं है, और नहीं कि ये शास्त्र वचन है, वे चीजें हैं, सिद्धांत है। हम अभी भी बढ़ के उस पर विजय कर लें। और एक बात जो मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ हो रही थी, जो मेरे ख्याल से बहुत बार यदि आप बढ़ के आत्मा के द्वारा काम करते हैं, आपके अंदर के पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप आत्मा द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित महसूस करते हो, और आप काम करते हैं और उसे करते हैं, और आप पाएंगे कि उसे करने के लिए आपको वो साहस और अभिषेक मिला है। यदि हम परमेश्वर के समय में बढ़ते हैं तो उन कामों को करने के लिए आप अभिषिक्त किए जाएंगे जिन्हें करने की हमें जरूरत है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप लंबे समय तक शत्रु को घूरते हैं, आप सचमुच खुद के जीत से बाहर सोच सकते हैं, और आप में से कुछ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से, अपनी समस्याओं के बारे में सोचने में, अपनी समस्याओं पर बहस करने में। और मैंने भी यही किया। आप किसी दोस्त के साथ लंच के लिए जाते हैं,
आप अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, मुझे अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, यहाँ ये मेरी समस्या है, वो समस्या है, आप जानते हैं। और कृपा करके मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती या, लेकिन आपकी समस्या लंबे समय से है तो अच्छा मौका है हर कोई परमेश्वर भी शामिल है। और ये बेहतर होगा कि परमेश्वर के बारे में बात करें और कहे वे मेरी समस्या का ख्याल रख रहे हैं। तो उसने लोगों को चुप कराया और कहा, निस्संदेह हम में शक्ति है। वचन 31 पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा हम में वो शक्ति नहीं है। हाँ, आपके पास हमेशा कर सकते हैं और नहीं कर सकते होते हैं। उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं, इसलिए वे इजराइलियों को लाए। बाइबल इसे एक दुष्ट रिपोर्ट बुलाता है, न केवल एक खराब रिपोर्ट या एक नकारात्मक रिपोर्ट, लेकिन एक दुष्ट रिपोर्ट उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था। वो ये कहकर निंदा की कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, जैसा कि वो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। और फिर हमने वहां नपीलों दैत्यों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशजों को देखा है। अब इसे समझे और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो वो वहां क्या कर रहा है? यदि आप विश्वास नहीं करते कि आप लायक हैं तो आप लायक नहीं हो सकते। यदि आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप इस लायक नहीं हो सकते। कुछ ऐसे जैसे इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। मेरा मतलब है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका मैं यहाँ खड़े होकर उत्साह से समर्थन नहीं करती। मैं इस पर विश्वास करती हूँ। अब मुझे भी बाकी दूसरों की तरह समस्याएं कहीं से अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक आध्यात्मिक बुलडॉग जैसी हूँ। मेरा मतलब है मैं दौड़ने और हारने वाली नहीं हूँ। और जब तक आप अपने जीवन में उस पर अपना मन नहीं बना लेते, शैतान आपको पागल कर देगा। आपको कहना चाहिए मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं हार नहीं मानूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं फिनिश लाइन पार करने जा रहा हूँ। फिर आपको जल्दी से ये जोड़ने की जरूरत है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता। ये मेरी इच्छा का बयान है, मैं अपनी इच्छा आपको देता हूं, लेकिन मुझे आपकी ताकत, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मदद, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझे मजबूत बनाए। आपको क्यों लगता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा भेजा है? इसलिए नहीं कि हम ये कमजोर कायर दीन करून मुश्किल से प्राप्त कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं एक टिड्डा हूं। हमें जरूरत है नंबर 1 परमेश्वर को जाने। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो कितने सामर्थ हैं। नंबर 2 हमें जानने की जरूरत है कि हम उनमें कौन है, वे हमसे कितना प्रेम करते हैं और वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर कभी हमारे बारे में एक भी खराब विचार नहीं रखते? आपके पूरे अस्तित्व में कभी नहीं। परमेश्वर के पास कभी भी आपके बारे में अच्छे विचारों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो सच में आपको पसंद करते हैं। आपसे प्रेम करने के साथ परमेश्वर आपको पसंद करते हैं। उन्हें लगता है आप आकर्षक हैं और मैं संजीदा हूं। और यहां तक कि जो कुछ भी आपको लगता है कि वो एक दोष है, परमेश्वर को लगता है वो आकर्षक है। आमीन। परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर को स्वयं जानिए। परमेश्वर को जानने के लिए समय बिताएं। आप स्वयं को नहीं जान सकते केवल उनके द्वारा जो आपको बताते हैं लोग, या टीवी प्रोग्राम देखकर, या केवल कभी एक बार चर्च जाके। आपको स्वयं परमेश्वर को जानने और अनुभव करने की जरूरत है। और परमेश्वर की वफादारी को जानने का तरीका है कि कदम बाहर निकालो और परिस्थितियों में उन पर भरोसा करो। कोशिश करने से इनकार करो। कुछ करने की कोशिश में शरीर के कामों में पड़ने से इनकार करो। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको इसे अकेले छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि संसार में करने को इससे आसान काम नहीं है कि इसमें पढ़ने और करने का प्रयास करना जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। आपको साबित करने दें
परमेश्वर को आपके जीवन में वो क्या कर सकते हैं, ये जाने कि आप उनमें कौन हैं और फिर यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते आपके लिए उपलब्ध शक्ति को जाने। आपके पास शक्ति है, पवित्र आत्मा की शक्ति का संबंध आपसे है, आपसे। आइए प्रेरितों के काम 1:8 देखें। मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रही हूं जो हर समय आपके साथ है, आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं। जब आप इतने अच्छे नहीं होते वो आपको नहीं छोड़ता, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य, कार्यक्षमता और बल पाओगे। आपने देखा, सामर्थ्य, कार्यक्षमता और बल पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की शक्ति तुम पर आएगी और आप में से हर एक प्रचारक बनेगा। गवाह होने का वास्तव में मतलब है कि परमेश्वर हमें शक्ति देंगे कि हम उस प्रकार के लोग बने जैसा कि वो हमसे चाहते हैं कि हम बने, ताकि हम संसार में बाहर निकल के उनका प्रतिनिधित्व कर सके और अंधेरे में एक रोशनी बने। दूसरे शब्दों में वो हमें तूफान के बीच शांति पाने की शक्ति देंगे। वो आपको बहुत अधिक समस्या में चिंता न करने की शक्ति देंगे। वो आपको विश्वास करने की शक्ति देंगे कि आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। उनकी तरफ देखते हुए आप सोचते हैं कि आपके लिए किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। मैं बस आपको बताना चाहती हूं, जब चीजें निराशाजनक दिखाई दें, आइए, और ये मैं आप में से कुछ माता पिता के लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे मुसीबत में हैं। जब बच्चे सबसे ज्यादा खराब दिखाई देते हैं तब वे अंधेरे में और निराश दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है जब आप हारना चाहते हैं। और कभी कभी आपको बस एक आध्यात्मिक बुलडॉग जैसा होना चाहिए और आपको बस कहना चाहिए ये दिन वापस मुड़ने का नहीं है। चीजें बहुत खराब दिखाई दे, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा विश्वास करूंगी। मुझे परवाह नहीं कि ये कैसा लगता है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर काम कर रहा है और मैं अपने बच्चों के लिए हार नहीं मानूंगी। ये जानना बहुत अच्छा है कि हम हमेशा पवित्र आत्मा पर निर्भर कर सकते हैं हमारे कठिन समय में मदद करने के लिए। एक सामान्य दिन में वो हमेशा हमारी मदद के लिए वहाँ है। और मैं सचमुच सुझाव देती हूँ कि आप हर दिन की शुरुआत पवित्र आत्मा से ये कहकर करें कि वो आपको आपकी राह में उस दिन जो कुछ भी आए उसे संभालने की ताकत दे। हम सब ये नहीं जानते कि हर दिन हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारी मदद करेगा। और मेरा विश्वास है यही हमें बनाता है और हमें मजबूत रखता है, खासकर मुश्किल समय में। आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम सचमुच आपकी सराहना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीजें होने वाली हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।